नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग टॉप 50 के सीरीज़ में बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार के कला और संस्कृति के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से बिहार के सभी एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही कथन को चुनें। और पहला कथन है चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान के अखमेनिद महलों से प्रेरित था। ये सही है। दूसरा कथन है इसे मुख्य रूप से लकड़ियों का उपयोग करके बनवाया गया था। ये भी सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो लकड़ी का महल था वो पाटलिपुत्र में कुम्भरार जगह पे था। और तीसरा कथन है मेगास्थनीज ने इसे मानव जाति की सबसे बड़ी रचना बताया था। ये भी सही है। मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 में कहता है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कुम्भरार में अशोक का एक काष्ठ निर्मित 3 मंजिला महल था। ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि अभी आपको बताए थे कि कुम्भरार में चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का महल था, अशोक का नहीं, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। और दूसरा कथन है कि इसकी रचना एक ऊँचे केंद्रीय स्तंभ से समर्थन से की गई थी। ये बिल्कुल सही है कि जो लकड़ी का महल था उसकी जो रचना होती थी वो नीचे से एक बहुत बड़ा किला टाइप का बना दिया जाता था और उसके ऊपर महल बनाया जाता था लकड़ी का। तो इस तरह से नीचे बेस देने के लिए एक स्तंभ बनाया जाता था, 1 या 2। और तीसरा कथन है कि कुम्भरार में 80 स्तंभ की एक विशाल सैभव भवन के अवशेष भी मिले हैं। ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा कथन 2 और कथन 3, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है मौर्य काल के स्तंभ लाल चूना पत्थर से बने थे। ये गलत हो जाता है, क्योंकि मौर्य काल के स्तंभ लाल बलुआ पत्थर से बने थे, इसलिए ये कथन गलत होता है। और दूसरा कथन है यह मुख्य रूप से एक ही शिला को तराश कर बनाए गए शीर्ष युक्त स्तंभ थे। ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है ऐसे खंभों के बेल आकार के शीर्ष ग्रीक स्तंभों से प्रेरित थे। ये कथन गलत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। इसमें बताया गया है कि स्तंभ जो बना था वो लाल बलुआ पत्थरों से बना था, ना कि लाल चूना पत्थर से। ठीक है। और जो बेल आकार के शीर्ष थे वो ईरानी स्तंभ से लिए गए थे, ना कि ग्रीक स्तंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है सारनाथ स्तंभ में कुल 4 पशुओं का चित्रण किया गया है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि इसमें बैल, घोड़ा, मृग और सिंह के चित्र बने हुए थे। ये गलत है, क्योंकि 4 पशु का जो चित्रण किया गया है उसमें से होते हैं बैल, घोड़ा, सिंह और हाथी। तीसरा कथन है सिंह बुद्ध को दर्शाता है। ये भी सही है। तो इस तरह से कथन 1 और कथन 3 दोनों सही हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि स्तूप वैदिक काल के प्रचलित टीले थे। बिल्कुल सही हो जाता है। और दूसरा कथन है कि सांची स्तूप का निर्माण बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने करवाया था। ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि सांची स्तूप का जो निर्माण हुआ था वो बुद्ध की मृत्यु के बाद तो हुआ था, लेकिन इसका निर्माण अशोक करवाया था। ठीक है, जो कि मौर्य वंश का शासक था, अशोक मौर्य। और तीसरा कथन है यह भारत का सबसे पुराना स्तूप है। ये भी कथन गलत हो जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1, केवल, यानी कि ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। इसमें बताया गया है कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है। सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और सबसे पुराना स्तूप जो है उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में है, जिसको पिप्पल वन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि सारनाथ पशु चित्रण के सही जोड़े चुनें। और पहला है बैल, जो कि वृषभ यानी कि बुध का राशि है। ये सही है। और घोड़ा कंठक, जिस पर बैठकर बुध ने अपना महल छोड़ा था। ये भी बिल्कुल सही है। और हाथी जो है वो रानी माया के गर्भगृह में प्रवेश करने वाला सफ़ेद हाथी, इसका चित्रण किया गया है। तो इस तरह से तीनों कथन सही हो जाता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में है कि गुफाओं और राजाओं के सही जोड़े चुनें। एक तरफ गुफा दिया गया है और एक तरफ राजा हैं। तो पहला है रामपुरवा जो कि बिंदुसार ऐसा दिया गया है। ठीक है। ये कथन गलत हो जाता है। और दूसरा है बराबर, जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था। ये बिल्कुल सही हो जाता है।
और तीसरा है जो नागार्जुन, नागार्जुन ए कथन गलत हो जाता है, क्योंकि नागार्जुन का जो गुफा है वो बनाया गया था अशोक के पोता दशरथ के द्वारा। तो कथन केवल 2 सही है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो नागार्जुन गुफाएं हैं वो दशरथ के द्वारा बनाया गया था, और दशरथ कौन थे? अशोक के पोते थे। और नेक्स्ट है कि रामपूर्व स्तंभ यानी कि रामपुरवा स्तंभ जो कि पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें कह रहा है कि बिहार में पाल कला के संबंध में सही कथनों का चयन करें। और पहला कथन है कि धीमन और बिठपाल इसके महत्वपूर्ण कलाकार थे। ये बिल्कुल सही है। पाल कला के जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उसमें धीमन और बिठपाल का नाम सामने आता है। और दूसरा है पत्थर की मूर्तियाँ मुख्य रूप से काले बैसाल्टिक पत्थरों पर उकेरी गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है पाल कला ने कांस्य मूर्ति कला में भी योगदान दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से तीनों आंसर सही हो जाता है, और सही कथन होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बिहार में पाल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है इस कला की मूर्तियाँ मुख्य रूप से वैश्विक संस्कृति और दर्शन पर केंद्रित थी। ये गलत होता है, क्योंकि जो पाल कला की जो मूर्तियाँ थी वो बौद्ध संस्कृति पर आधारित थी। और ये क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी के मेंस में भी आता रहा है कि पाल कला और बौद्ध धर्म के सिद्धांत के साथ क्या संबंध थे। ठीक है, तो दूसरा कथन हो जाता है शरीर के सामने वाले हिस्से पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक कथन भी सही होता है। और तीसरा है मूर्तियाँ बहुत सुंदर और मनमोहक होती थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान धातु की ढलाई के लिए एक विशेष तकनीक सिरे पड्डीव का उपयोग के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुर्कीहार। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि कुर्कीहार जो कि गया में है, और यहाँ पे कांस्य ढलाई के लिए प्रसिद्ध स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि पाल वास्तुकला के संबंध में सही कथन का चयन करें। और पहला कथन है कहलगांव जो कि भागलपुर में है एक दिलचस्प रॉक कट मंदिर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है सही। और दूसरा है इसके शीर्ष पर गुंबदकार छत हैं। ये भी सही हो जाता है। और तीसरा कथन है यह दक्षिण भारतीय वास्तुकला के समान भी है। ये भी सही है। तो तीनों सही है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है कि पालकालीन बिहार में बौद्ध वास्तुकला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी। ठीक है, इसमें दिया गया है नक्काशीदार काला स्लैब, कमल का आसन और पृष्ठभूमि में सिंह छवि। ठीक है, तो तीनों के तीनों ये पालकालीन में उनकी विशेषताएं होती थी। तो इस तरह से तीनों आंसर सही है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि सही जोड़ी को चुनें। और विद्यापति का जो रचना है वो कीर्ति पताका है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है ज्योति रिश्वर ठाकुर जो कि पंचशक के लिखे हैं। और तीसरा है वाचस्पति मिश्र जो कि चिंतामणि के लेखक हैं। बिल्कुल सही है। तो तीनों आंसर सही हो जाता है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कह रहा है कि प्रसिद्ध सिक्की कार्य बिहार के किस क्षेत्र में प्रचलित है। सिक्की एक प्रकार का घास है ना। इस घास को बिहार में जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, बिहार में कहाँ मिला है? तो बीजीपी यानी कि भागलपुर में, और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा दियारा क्षेत्र, यानी कि गंगा के किनारे वाले क्षेत्र में ये घास ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो घास होता है वो गंगा के किनारे यानी कि दियारा क्षेत्र में होता है, और एक खिलौना बनाने के काम में आता है। कभी कभी इस घास से चटाई भी बनता है। तो सिक्की कार्ड ज़्यादातर भागलपुर वाले एरिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि बिहार में पाल वास्तुकला के संबंध में सही कथनों का चयन करें। और पहला कथन है कि कोच मुंगेर में भगवान शिव का ईंट निर्मित मंदिर ईंट के काम का सबसे प्रमुख उदाहरण है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कथन पार्शियल करेक्ट और पार्शियल रॉन्ग है। इसमें जो भगवान शिव का ईंट निर्मित मंदिर है वो तो बना हुआ है कोच में, लेकिन ये कोच मुंगेर में नहीं है। ठीक है, और दूसरा कथन है इसमें घुमावदार शिखर भी है। ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है साथ ही साथ खूंटीदार और नौकादार महराव भी है। तो ये भी कथन सही हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। इसके बारे में देखते हैं कि सब मंदिर जो है यानी कि शिव मंदिर वो कोंच यानी कि गया में है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कहता है कि सही कथन का चयन करें। पहला कथन है मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में है। ठीक है, ये कथन सही हो जाता है, यानी मलिक इब्राहिम या ये मलिक इब्राहिम बैया भी इसे बोलते हैं। दूसरा कथन है यह बिहार में मुग़ल वास्तुकला की सबसे प्रमुख इमारतों में से एक है। ये कथन गलत होता है। और तीसरा कथन है इसे हुमायूं के मकबरे से प्रेरित बताया जाता है। ये भी कथन गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक। इसके बारे में जानते हैं कि यह बिहार की में तुगलक शैली की वास्तुकला की सबसे प्रमुख इमारतों में से एक है। ठीक है, और ऐसे भी तुगलक की राजधानी बताया जाता है कि बिहार शरीफ में ही था। और नेक्स्ट में है कि इसे गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से प्रेरित कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि बिहार में मुग़ल शैली की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण मखदूम शाह दौलत का मकबरा है। मुग़ल शैली की बात कर रहा है। ठीक है, मुग़ल शैली की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण मखदूम शाह दौलत का मकबरा है। तो ठीक है, तो ये सही है। और दूसरा है कि यह मनेर जो कि पटना में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है कि इसका निर्माण इब्राहिम खान ने 1616 में करवाया था। तो ये भी सही हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा बिहार में अफगानी वास्तुकला का आदर्श उदाहरण है। इसमें दिया गया है हसन खान का मकबरा, शेर शाह का मकबरा और इस्लाम शाह का मकबरा। ये तीनों को बिहार में अफगानी वास्तुकला का आदर्श उदाहरण माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस पेंटिंग को स्नेक पेंटिंग यानी कि सर्प चित्रकला भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंजूषा पेंटिंग को। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मधुबनी पेंटिंग के संबंध में सही कथनों का चयन करने के लिए बोल रहा है। और पहला कथन है कि इसमें विषयों के चित्रण के लिए एक विशिष्ट भौगोलिक पैटर्न का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही हो जाता है। और दूसरा है कि इस पेंटिंग में एक खास बांस के ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है कि ऐसे मधुबनी चित्रों का एक संग्रहालय दक्षिण कोरिया के टोकामाची में बनाया गया है। ये कथन गलत हो जाता है। ठीक है, टोकामाची में तो बनाया गया है, लेकिन टोकामाची दक्षिण कोरिया में नहीं है, कहाँ है, जापान में है। इसलिए तीसरा कथन गलत हो गया था। और सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में मंजूषा पेंटिंग के संबंध में सही कथनों का चयन करें। और पहला कथन है इसे सनाई की लकड़ियों का उपयोग करके बनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि यह बिहार के तिरहुत क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। ये भी गलत है। और तीसरा है कि यह ज़्यादातर लोक देवताओं बिहुला बिसहारी को अपने विषय के रूप में दर्शाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 और 3। इसमें बताया गया है कि यह बिहार के अंगिका भागलपुर क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में बताया गया है यह तिरहुत क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया था और सही आंसर हुआ था ऑप्शन है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है कि सही पेंटिंग और उनके प्रकार के को चुनें। पहला है थांका। थांका जो कि बौद्ध पेंटिंग से मिलता जुलता है, इसलिए सही आंसर है इसका। मधुबनी जो कि लोक कला है, ये भी सही है। और पटना कलाम जो कि आधुनिक विज्ञापन का एक चित्रकला है, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कह रहा है कि बिहार में मंजूषा पेंटिंग के संबंध में सही कथनों का चयन करें। और पहला कथन है कि इसकी खास विशेषता है केवल बाम भाग यानी कि बाईं तरफ का जो भाग है उसको चित्र में दर्शाया जाता है। ये भी सही है। और दूसरा है कथन है कि काली पृष्ठभूमि पर केवल 3 रंग लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि यह मुख्य रूप से बिसारी पूजा के अवसर पर बनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहता है कि पटना के आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध सांझी कला मूल रूप से किस क्षेत्र की है, ऐसा बोला जाता है। वो है ब्रिज क्षेत्र। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ब्रिज क्षेत्र जो है जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि ब्रिज या ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में कजली स्याही तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप बीपीएससी का मेंस का जब लिखिएगा उसमें पटना कलम शैली में दिया हुआ है डायरेक्ट
कि पटना जो कलम शैली है वो कजली स्याही तकनीक का प्रयोग किया जाता है पटना कलम शैली में। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कोई आंसर इसमें से मैच नहीं कर रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इसका, और इसका आंसर है पटना कलम शैली। ठीक है, पटना कलम शैली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मुकवास, पटेसर, झापिया, बड़की, गोरिया और दूघा के स्थल जहाँ से शैल चित्र मिले हैं बिहार के किस जिले में है। ठीक है, इतने भी जो भी नाम हैं, इन नामों में एक खासियत है कि यहाँ एक शैल चित्र मिले हैं। अब वही क्वेश्चन में कहता है कि इन स्थानों में जहाँ पे शैल चित्र मिले हैं वो बिहार के किस जिले से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी स्थान कैमूर जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कहता है कि गीत और उससे जुड़े अवसरों को सही जोड़ी का चयन करें। ठीक है, एक साइड गीत है और एक साइड समारोह है। सुमंगली गीत जो है वो विवाह के समारोह में गाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है सोहर जो कि जन्म के समारोह में मनाया जाता है या गाया जाता है। और तीसरा है बारहमासा जो कि कृषि का एक गीत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहता है कि निम्नलिखित में से बिहार की किस हस्ती ने स्थानीय नचारी राग में बहुत योगदान दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है विद्यापति। ठीक है, विद्यापति का ही रचना है नचारी राग। नचारी राग के बारे में जानते हैं कि शैव पूजन के लिए बिहार में यह राग बहुत लोकप्रिय हुआ। शैव पूजन यानी कि शिव भगवान का पूजा के समय बिहार में यह राग बहुत लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऋतु गीत यानी कि विशेष मौसम के लिए समर्पित है। तो इसका सही आंसर है हिंडोल। हिंडोल एक प्रकार का विशेष गीत है जो कि विशेष मौसम के लिए ही गाया जाता है। इसमें देखते हैं कुछ अन्य प्रमुख ऋतु गीत हैं, जैसे कि चैता और कजरी, चतुर्मासा और बरमाहा। जिस तरह से भारत में अलग अलग ऋतु पाए जाते हैं और अलग अलग ऋतु के लिए अलग अलग गीत गाया जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा लोकगीत एक प्रेम कहानी पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सालहेस। इसके बारे में कहा जाता है कि सालहेस जो कि माली जाति के सालहेस यानी कि पुरुष और दौना यानी कि महिला की प्रेम कहानी पर आधारित है। ये जो कहानी है यह पुरुष और महिला दोनों के प्रेम कहानी पर आधारित है। पुरुष को बोलते हैं सालहेस और महिला को बोलते हैं दौना। तो इन दोनों के प्रेम कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कहता है कि जदोपटिया चित्रकला के संबंध में सही कथनों का चयन करें। जदोपटिया, पहला कथन है यह भारत की सबसे पुरानी चित्रकला शैलियों में से एक है, सही है। और दूसरा है यह संथाल क्षेत्र में प्रचलित है, और ये भी सही है। संथाल क्षेत्र अभी आता है वर्तमान में अंग क्षेत्र में, ठीक है, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के आसपास। कुछ पार्ट इसमें बिहार में भी है और कुछ पार्ट झारखंड में भी है। और तीसरा कथन है कि स्थानीय जनजातीय लोग बड़े पैमाने पर डिजाइन विकसित करने के लिए कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों का उपयोग करते हैं और उसे पहनते भी हैं। तो इस तरह से ये जो कथन है तीनों सही हो जाता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कहता है कि सही जोड़ी चुने। और पहला कथन है कि बिहार ललित कला अकादमी जो कि मुजफ्फरपुर में है, ये कथन में दिया गया है। ये कथन गलत होता है क्योंकि बिहार ललित कला अकादमी मुजफ्फरपुर में नहीं बल्कि कहाँ है, पटना में। और दूसरा कथन है कि भारतीय नृत्य कला मंदिर जो कि पटना में है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र जो कि राजगीर में है, ये भी सही है। तो कथन 2 और कथन 3 सही होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। और 33 में कहता है कि बिहार के किन जिलों को बौद्ध सर्किट में शामिल किया गया है। और इसमें शामिल करने वाले ज़िले हैं गया, नालंदा, वैशाली, भागलपुर और एक और ज़िला है पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। इसमें आप देख सकते हैं कि गया भी है, नालंदा भी है, वैशाली, भागलपुर और पूर्वी चंपारण, इन पांचों जिलों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कहता है कि अहिल्या स्थान, ठीक है, जो कि सीता माता से संबंधित है, अहिल्या,
जिसे रामायण सर्किट में शामिल किया गया है बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दरभंगा। ठीक है, दरभंगा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि बिहार में सूफी सर्किट के संबंध में सही जोड़ी चुने। एक साइड सर्किट है और एक साइड स्थान है। तो पहला कथन में है कि मनेर शरीफ जो कि पटना में है, दूसरा है अमझर शरीफ जो कि औरंगाबाद में है, और तीसरा है शेर शाह का मकबरा जो कि रोहतास जिला में है। तो तीसरा तो बिल्कुल सही है, और दूसरा कहता है कि अमझर शरीफ जो कि औरंगाबाद में, ये भी सही है, और पहला मनेर शरीफ जो कि पटना में है। तो तीनों का तीनों सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि छऊ नृत्य के संबंध में सही कथन को चुनिए। पहला कथन है कि यह झारखंड के सरायकेला में उत्पन्न नकाब पोष नृत्य का एक अनूठा रूप है। ये कथन सही हो जाता है। और दूसरा कथन है यह अपने नृत्य विषयों के में युद्ध के मैदान और युद्धों को दर्शाता है। ये भी सही है। और तीसरा है कि यह यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भी शामिल है। ये भी सही है। तो तीनों का तीनों कथन सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है राग और संबंधित क्षेत्रों के सही जोड़े चुने। पहला है एक साइड है राग और दूसरा है उससे संबंधित स्थान। लगनी राग जो कि मिथिलांचल में प्रसिद्ध है, ये सही है। और दूसरा है चैता राग जो कि भोजपुर जिला में प्रसिद्ध है। होली के अवसर के बाद इसे गाया भी जाता है या होली में भी गाया जाता है। और तीसरा है पूर्वी जो कि सारण जिला में संबंधित है, सारण जिला से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहता है सही जोड़ी को चुने। एक साइड मेला दिया हुआ है और दूसरे साइड उससे संबंधित स्थान। पहला में है मंदार मेला हम लोग सभी जानते हैं कि मंदार मेला मंदार पर्वत पे ही लगता है, और मंदार पर्वत बांका जिला के बौसी प्रखंड में है, और वहीं पे मंदार मेला भी लगता है मंदार पर्वत के नीचे। दूसरा है निर्वाण मेला पावापुरी में लगता है, जहाँ पे भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। और तीसरा है सिमरिया मेला जो कि भागलपुर में है। ये कथन गलत होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। इसके बारे में देख लेते हैं कि जो सिमरिया मेला है वो भागलपुर में नहीं बल्कि बरौनी में मनाया जाता है, और बरौनी कहाँ है? बेगूसराय जिला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि सही जोड़ी को चुने। और पहला है कथन कि टिकुली कार जो कि पटना साहिब में होता है, ये बिल्कुल सही है। और कासिद कढ़ाई जो कि मुंगेर में होता है, ये गलत है। दूसरा है लाह और लाठी का कार जो कि लखीसराय में होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि सही कथन को चुने। और पहला कथन है कि बिहार का पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवर था, ये बिल्कुल सही है। और एक कथन हम लोग बिहार स्पेशल के हिस्ट्री वाले पार्ट में भी कवर कर चुके थे, तो आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखें हैं तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, इससे सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा कथन है यह पटना से प्रकाशित हुआ था, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पटना से प्रकाशित नहीं हुआ था। और तीसरा कथन है इसके पहले प्रकाशक मोहम्मद हाशिम थे, ये बिल्कुल सही है कि नूरुल अनवर जो अखबार था उर्दू अखबार, उसके पहले प्रकाशक जो थे वो मोहम्मद हाशिम थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 3। इसके बारे में देखते हैं कि जो नूरुल अनवर अखबार था, ये उर्दू अखबार, ये आरा से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि सही जोड़ी को चुने। और पहला है बुद्धचरित की रचना कौन किए थे? तो किए थे अशोक घोष, तो ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा है हितोपदेश की रचना किए थे नारायण पंडित, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है लीलावती की रचना किए थे भास्कर टू, तो ये भी सही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 2 और कथन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि सही कथन को चुने। और पहला कथन है खान बहादुर खुदाबख्श ने 1891 में पटना में खुदाबख्श पुस्तकालय की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है इसे सांसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, ठीक है, की उपाधि दी गई है, ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि बिहार के राज्यपाल इस स्वायत्त संगठन को चलाने वाले सदस्यों के बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये भी कथन सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहता है सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि भिखारी ठाकुर का जन्म 1837 में बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। ये कथन गलत होता है। और दूसरा कथन है कि ये भोजपुरी भाषा के बहुत प्रसिद्ध नाटककार और लेखक थे। ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है विदेशिया, जो कि लौंडा नाच भी बोलते हैं इसे, विदेशिया नाटक उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। जो भिखारी ठाकुर का जन्म 1837 में तो हुआ था, लेकिन बिहार के भोजपुर जिला में नहीं बल्कि सारण जिला में हुआ था। और सारण का हेडक्वार्टर कहाँ है? छपरा में है। कहाँ है? छपरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि उर्दू समाचार पत्रों की सही जोड़ी चुनें और बिहार में उनके प्रकाशन का स्थान चुनें। और पहला कथन है सादे आलम, जो कि पटना से प्रकाशित होता है। बिल्कुल सही है। इनकलाब जदीद, ये बिहार शरीफ से प्रकाशित होता है। ये कथन गलत होता है। और दूसरा है नूरुल अनवर, जो कि पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, और ये आरा से प्रकाशित होता है। तो कथन 1 और कथन 3 दोनों सही होता है। इसके बारे में देखते हैं कि इनकलाब जदीद, जो कि बिहार शरीफ से नहीं बल्कि पटना से प्रकाशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि सही जोड़ी को चुनें। और पहला कथन है सौराठ मेला, जो कि मधुबनी में मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है हरदी मेला, जो कि मुजफ्फरपुर में मनाया जाता है। और तीसरा है सहोदरा मेला, जो कि नरकटियागंज में मनाया जाता है। तो तीनों के तीनों सही होता है। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि 46। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का जन्म बिहार में नहीं हुआ था। इसमें पूछ रहा है नहीं हुआ था। आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था उसमें हाईलाइटेड कर दीजिए और उसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा अगर एग्जाम में आया तो। ऑप्शन ए में है राम दुलारी सिन्हा, ऑप्शन बी में है बालीराम भगत, और ऑप्शन सी में है फणीश्वर नाथ रेणु, और ऑप्शन डी में है शिव पूजन सहाय। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो चारों हैं चारों बिहार से संबंधित हैं। तो पूछ रहा है बिहार में नहीं हुआ था इनका जन्म, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था इन सभी ऑप्शनों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि फणीश्वर नाथ रेणु के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। इसका पहला कथन है कि उनका जन्म अररिया में हुआ था। बिल्कुल सही है। मैला आंचल उनकी सबसे उल्लेखनीय कृति है। ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है इस उपन्यास को गोदान के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली उपन्यास माना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है, इन्हीं के द्वारा इनकी प्रसिद्धि ज़्यादा मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानते हैं कि रेणु के कुछ अन्य उल्लेखनीय कार्य भी हैं, और जुलूस, पलटू बाबू रोड, परती और कितने चेहरे, ये सब जो कृति है वो फणीश्वर नाथ रेणु की भी है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि बिहार में पुरातत्व स्थलों की सही जोड़ी को चुनें। और पहला है मसाही टीला, जो कि कैमूर में है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है विष्णुपद मंदिर, जो कि नालंदा में है। ये गलत है। हम लोग सभी जानते हैं कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो गया जिला में है। ठीक है, गया में है और गया शहर में है। और तीसरा है दुराखी देवी मंदिर, जो कि पटना में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है कि प्रसिद्ध मुंडेश्वरी मंदिर जहां रक्तहीन बलि की एक विशेष परंपरा है, बिहार के किस जिले में है। ये जो रक्तहीन बलि मंदिर है ये बिहार के कैमूर जिले में है। ठीक है, कहाँ है, कैमूर जिले में। तो इन सभी ऑप्शन में कैमूर नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। और 50 में कहता है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन से नृत्य प्रकृति में युगल और महिला साथी हैं। यानी कि प्रकृति में युगल है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों साथी हैं। दोनों पुरुष और महिला दोनों साथ ही साथ नृत्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, पहला है जाट जट्टिन, दूसरा है करिया झूमर और तीसरा है पनबरिया। तो तीनों जो नृत्य है इनमें पुरुष और महिला दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक।
और इस तरह से 50 क्वेश्चन के बाद ये टॉपिक ख़त्म होता है और इसी टॉपिक में से बिहार की किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।